ओम गं गणपते नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवीभ्यो नमः, सर्वप्रत्यभ्यो नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय दुर्गा देव्यै नमः। आप सबको प्रणाम करते हैं। प्रणाम इसलिए करते हैं कि आप सब लोग भारत की उस सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, कम से कम जो अपने पितरों की शांति के लिए, उनके कल्याण के लिए ये वीडियो देखना चाहते हैं। इसलिए आप सब मेरे साधुवाद, सम्मान और प्रणाम के हकदार हैं। आप सबको प्रणाम है जो भी इस वीडियो को देख रहा है। बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, जो है पितृदोष की शांति या पितरों के कल्याण हेतु, उनके आशीर्वाद हेतु एक विधि आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूं, जो सरल है और बहुत ही असरदार है और इसका प्रभाव जीवन में निश्चित रूप से देखा गया है, जो अनुभव में आया है। बाकी आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपकी लगन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो पितृदोष की हम बात करते हैं। पितृदोष अगर है, किसी ने आपको बताया हुआ है कि पितृदोष है, अब पितृदोष के लक्षण क्या हैं? सामान्यतः अगर घर में लगातार हर पीढ़ी में एक के बाद एक असमय मृत्यु किसी की हो रही है समय के पहले, तो पितृदोष का लक्षण है। और यदि जो है घर में कोई न कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से लगातार पीड़ित रहता है, मतलब किसी को डायबिटीज है, बीपी है, कैंसर हुआ है और एक के बाद एक ठीक नहीं हुआ, दूसरा हो गया, तो भी ये पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। इसके अलावा घर में जो है अगर बिना वजह कलेश का वातावरण है, कि कोई वजह नहीं है फिर भी आपस में लोगों में मनमुटाव है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, या घर में दो भाई हैं, दो भाई बहन हैं, लेकिन आपस में उनके संबंध अच्छे नहीं हैं बिना किसी वजह के, तो भी ये पितृदोष का लक्षण है। अगर घर में शुभ कार्यों नहीं हो पा रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, और भी कोई शुभ कार्य हैं आप सोचते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये पितृदोष का लक्षण है। आपको कार्य में, व्यापार में, नौकरी में जितना आपका पोटेंशियल है, जितनी आपकी क्षमता उससे कम मिलता है, या लगातार अड़चनें किसी प्रकार की आती रहती हैं, तो भी ये पितृदोष का लक्षण है। कुंडली के हिसाब से देखें तो सूर्य जो है वो पिता का कारक है, आपके डीएनए के कारक हैं, आपके पितरों के कारक हैं, और उनके ऊपर ग्रहण लगाते हैं राहु महाराज। तो राहु और सूर्य की किसी प्रकार से अगर संबंध बन रहा है तो उसको पितृदोष माना जाता है। और चंद्रमा आपकी माँ के पक्ष के कारक हैं और केतु भी माँ के पक्ष के कारक हैं, और यदि चंद्रमा और केतु की किसी प्रकार से युति बन रही है, और राहु या केतु इस केस में दोनों ही नेगेटिव होना चाहिए, तो चंद्रमा और केतु की युति बताती है कि आपको मातृदोष है, यानी कि माँ की तरफ से, माँ की सार से, ननिहाल की तरफ से कुछ पितृदोष प्राप्त हुआ है। कारण क्या होते हैं? कारण यह है कि किसी की जो है वो असमय मृत्यु अगर हो जाती है और उसके लिए कर्म कांड ठीक से नहीं होते हैं, तो भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं जो आपने अपने पितरों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं किए, वो भी हो सकता है। गर्भपात, मिसकैरेज, एबॉर्शन, ये भी पितृदोष उत्पन्न करते हैं। किसी की मृत्यु के बाद में अगर कर्म कांड ठीक से नहीं किया गया तो भी पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। अपनी कुल देवी और देवता की अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आराधना नहीं कर रहे हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, तो भी पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये पितृदोष है। और अगर पितृदोष नहीं भी है लेकिन आप केवल अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो जो है भी इस विधि को कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पे जो भी हमारे पास यजमान क्लाइंट्स आए हैं। देखिए, हमारे घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से उसके लिए हम सारे कर्मकांड करते हैं, वर्षी करते हैं, श्राद्ध करते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि अगर कोई एबॉर्शन आपने करवाया है, या किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या किसी की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ समय बाद लोग उसको भूल जाते हैं और कर्मकांड नहीं करते हैं, और ये सबसे समस्याग्रस्त वाला पितृदोष उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ क्रॉनिकल इश्यूज हैं उसमें और भी जो है वो बड़ी पूजाओं का विधान है, जैसे कि नारायण बलि वगैरह। वो अगर कोई समस्या है तो अलग से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ जो है उस विधि को बता रहा हूं, और ये विधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विधि कोई भी कर सकता है।
इसकी सरलता सहजता ये है कि इसको महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि तर्पण श्राद्ध वगैरह महिलाएं नहीं कर सकती, लेकिन इस विधि को महिलाएं भी कर सकती हैं, बेटी भी कर सकती है, पत्नी भी कर सकती है, माँ भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपने पिता माँ के लिए, दादा दादी के लिए करें, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, किसी के भी मोक्ष की कामना आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि हो सकता है आप किसी मकान में रहते हो और उस मकान में, उस घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी ने आत्महत्या कर ली हो, कुछ इस तरह का किसी ने बताया हो और आप महसूस करते हो कि कोई तकलीफ है उस घर में, तो भी उस अनजान दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए भी आप इस विधि को संपन्न करेंगे तो आपको लाभ होगा। करना क्या है, कैसे करना है, तो पहले तो मैंने बता दिया कि आपको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है, एक साथ आप कई लोगों के लिए कर सकते हैं। उनके बस मन में स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए, अगर नाम नहीं पता है, अब किसी का एबॉर्शन करवाया है तो क्या नाम होगा, तो खाली एक उस घटना को याद कर लीजिए कि मैंने पहली बार में या दूसरी बार में कराया था, ये उसके जो भी वो आत्मा थी उसके कल्याण, उसकी मोक्ष के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे आपको धारणा करनी है। दूसरा जो है, इसको जो है कब करना है, तो आपको पितृपक्ष में इसको आप करें। 2023 में तो 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष है। कितने दिन करना है, पूरे 15 दिन करना है, और उसके बाद पूरे वर्ष हर अमावस्या को करना है। तो दो चीजें हैं, पूरे 15 दिन और उसके बाद हर अमावस्या को करना है। समय क्या है, कब करना है, शाम को सूर्यास्त के बाद, शाम को सूर्यास्त के बाद 45 मिनट के अंदर इस विधि को आपको संपन्न करना है। आपको ये विधि अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच की ठीक जो दिशा है, उसमें जो कोना आता है, मतलब जो आखिरी छोर घर का आता है, वहां जाके करना है। वो आपके पितरों का स्थान होता है। और आपको ये विधि करते समय आपका जो मुख है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको आगे की विधि और जरूरी सामग्री बताऊं, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे वाले समय में ये विधि आप लोग जो है वो बाकी और कर्मकांड के साथ भी कर सकते हैं। तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो भी इस विधि को करें, आपको लाभ होगा। इस विधि के लिए आपको लेना है, आपके पास में एक हवन कुंड होना चाहिए, छोटा तांबे का, या फिर मिट्टी का भी कोई बर्तन आप लोग ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटा तांबे का हवन कुंड है तो मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। तो सामग्री में एक चीज आपके पास ये होनी चाहिए। दूसरा जो है वो आपके पास होना चाहिए एक नारियल सूखा हुआ, और ये नारियल देखिए पूरा सूखा हुआ नारियल है और कहीं से कोई उसको काटना नहीं है बीच से, पूरा साबुत नारियल जो है वो फल आपके पास होना चाहिए। और आपके पास होना चाहिए गाय का घी, थोड़ा सा ले लें, और भीमसेनी कपूर। कपूर जो है आपके पास में वो केमिकल वाला ना हो, भीमसेनी हो तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा आचमनी और जल, दूर्वा ले लें साथ में, या फिर एक गेंदे का फूल भी ले सकते हैं, और नहीं भी है तो भी चलेगा, हाथ से भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास थोड़ी आम की सूखी हुई लकड़ी इस तरह से छोटी छोटी होना चाहिए। आप पीपल की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस विधि को करना कैसे है, तो वो दूर्वा या गेंदे के फूल के सहारे थोड़ा सा जिस जगह कर रहे हैं, जो कि आपको दक्षिण पश्चिम का कोना है, वहाँ पे शुद्धिकरण कर लें, पवित्रीकरण कर लें, धारणा करके कि हे ईश्वर इस जगह को पवित्र करें। उसके बाद हवन कुंड को रखने के बाद में उसमें सबसे पहले जो आम की सूखी लकड़ी थी आपके पास में, वो उसमें आप लोग नीचे की तरफ रख दें। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि लकड़ी, कपूर और के साथ में और घी, इनके साथ में हम नारियल को प्रज्वलित अच्छे से हम कर सकें। तो ठीक से लकड़ी आप लगा लें, और इसके बाद में आप लोग जो है वो नारियल लेकर के, नारियल में अच्छे से आप लोग घी लगा लें, और गाय का जो आपको घी दिया गया है वो अच्छे से इसके ऊपर लगा लें। और मैं देखिए हवन कुंड के ऊपर ही इसमें घी लगा रहा हूँ, ताकि जो घी गिरे तो वो नीचे कुंड में ही घी गिरे। तो आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। घी लगाने के बाद में आप लोग इसके ऊपर जो है वो कपूर जो आपको बोला हुआ है, वो कपूर का ऐसे क्रश करके कपूर आप इसमें चारों तरफ नारियल के ऊपर अच्छे से
आप डाल दें कपूर को, और कपूर के 4 टुकड़े ले लें और 4 टुकड़े चारों कोने में आप लोग इस तरीके से 4 टुकड़े रख दें ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। और इसके बाद में हम लोग माचिस के सहारे अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे, और एक बड़ा सा टुकड़ा जो है वो हम लोग नारियल के ऊपर भी कपूर का रख देंगे और उसको भी प्रज्वलित कर लेंगे। और हमको जो है ये देखना है कि हमारा थोड़ी देर के बाद में ये नारियल जो है ना, ये आग पकड़ लेगा और ये स्वयं में प्रज्वलित होने लगेगा। और उस समय आप लोग जब नारियल प्रज्वलित होने लगे, तब अभी लकड़ी जलेगी, फिर धीरे धीरे नारियल जलेगा, तब आप लोग चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा घी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को वहीं बैठ कर के जब ये नारियल प्रज्वलित होने लगे तो साउथ वेस्ट की तरफ डायरेक्शन कर करके आपको यथाशक्ति पहले ये धारणा करनी है, महाकाल का ध्यान करना है, भगवान महादेव महाकाल स्वरूप ध्यान करना है उनका, और उनसे ये निवेदन करना है कि जिसके लिए आप कर रहे हैं उनका नाम भी ले सकते हैं, उनका चेहरा भी याद कर सकते हैं कि हे महादेव, हे महाकाल, ये जो भी मैं विधि संपन्न कर रहा हूँ, आपको ये नारियल और ये जो आज की विधि है वो आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, और इससे जो भी ऊर्जाएं उत्पन्न हों वो हमारे पितरों तक पहुँचें या इस व्यक्ति तक पहुँचें और उनका कल्याण हो, वो मोक्ष को प्राप्त हो, और उनका जो है शुभ आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पे बना रहे, जीवन में जो भी मेरे समस्या है वो दूर हो, ऐसी आपको धारणा करनी है। और 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर भी नारियल प्रज्वलित हो रहा है, या आप सुविधा अनुसार कम से कम 5-7 मिनट बैठ करके वहाँ पे महाकाल का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः। ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः। ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः। तो इस मंत्र का आप जाप करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और इसके बाद में वहाँ से आप उठ जाएं, उसको नारियल को प्रज्वलित होने दें, और रात भर वो नारियल इसी तरीके से वहाँ पे रखा रहेगा। सुबह उसको एक किसी बैग में इकट्ठा कर लें, उसकी जो राख होगी, भस्मी होगी, और उसको नदी में या तालाब में कहीं पे, या कोई सुरक्षित गमला है वहाँ पे आप लोग, या पेड़ के नीचे, विशेषकर अगर पीपल का पेड़ है तो वहाँ पे आप विसर्जित कर सकते हैं। आप अगर नदी आसपास है तो आप 15 दिन एक साथ कहीं पे कंटेनर में या बैग में इकट्ठा करते रहें, उसके बाद एक साथ भी उसको प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये विधि आपको संपन्न करनी है। ये विधि आप नॉर्मल तर्पण कर रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं, आप श्राद्ध कर रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं, और इससे न केवल आपके पितृ दोष की शांति होगी या पितृ प्रसन्न होंगे, दोष नहीं है तब भी पितृ प्रसन्न होंगे, उनको ऊर्जाएं मिलेंगी, आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, घर में वास्तु दोष भी ठीक हो जाएंगे, और इसकी ऊर्जाएं आप स्वयं अनुभव करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इस विधि को आप संपन्न करें। आप सबके जीवन मंगलमय हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो कमेंट्स, जो भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। जय माई की जय।